हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी में। मैं हूं शुभम मशरा, आपका मैथ्स मेंटर। लेके आया हूं आप लोगों के लिए टेक्नोमेट्री का आगे का पार्ट। एक पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं पढ़ा तो जल्दी से जाके लिंक नीचे पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको जल्दी से जाकर आप लोग पढ़ लीजिए। फिर चलते हैं। आज हम लोग बहुत ही गजब की ट्रिक देखने वाले हैं। मतलब ये समझ लो कि आज का जो हमारा सेशन है ना, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, बहुत गजब चीज़ें हम लोग 2-4 चीज़ें पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में बजा के कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन आज का बहुत अच्छा लगेगा। और सेशन को स्टार्ट करने के पहले आज हम लोग सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही रोमांटिक शायरी सुनाऊंगा। ठीक है, उसमें हम लोग 2 मिनट के लिए ना बिल्कुल फील करना, ठीक है, खो जाओगे 2 मिनट के लिए शायरी में। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कहा लाओ सुना देते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं क्लास में और उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो शायरी कुछ ऐसी है कि मुझसे दूर रहो ये लोग उससे कहते थे, मुझसे दूर रहो ये लोग उससे कहते थे, वो मेरा सच है बहुत चीख कर बताती थी। मुझसे दूर रहो ये लोग उससे कहते थे, लेकिन वो मेरा सच है बहुत चीख कर मुझे बताती थी। शुभम ये लोग जानते नहीं अभी तुम्हें, शुभम ये लोग जानते नहीं अभी तुम्हें, गले लगाकर मेरा हौसला बढ़ाती थी। उसे किसी और से मोहब्बत थी जो मैं नहीं था, उसे किसी और से मोहब्बत थी जो मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज़्यादा उसे रुलाती थी। मैं उसके बाद कभी ठीक से जगा नहीं, मैं उसके बाद कभी ठीक से जगा नहीं, वो मुझको ख्वाब नहीं नींद से जगाती थी। मैं कुछ बता नहीं सकता कि वो मेरी क्या थी, मैं कुछ बता नहीं सकता कि वो मेरी क्या थी, बस उसे देखकर मुझे अपनी ही याद आती थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को शायरी अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं हम लोग पढ़ाई की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं देता हूँ डेमो के लिए, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बड़ा बड़ा करेंगे तो हम कैसे कर सकते हो। उसके बाद ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप चुटकी बजा के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझना बच्चा। क्वेश्चन लिखा है 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड हमें क्या बताना, हमें बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से लगाने की कोशिश करूं तो बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप समझिएगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, 10 2 थीटा लिखा। मैंने सबसे पहले 10 2 थीटा लिखा और इस 10 4 थीटा को मैंने लिख दिया 1/cot 4 थीटा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 10 का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। इज इक्वल टू मेरा क्या बना, 1 बना, है ना। अच्छा, कॉट को मैं वहाँ ले जा सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 10 2 थीटा जो है ना, वो मेरा बराबर है किसके, कॉट 4 थीटा के। जो 10 2 थीटा है वो मेरा बराबर है किसके, कॉट 4 थीटा के, है ना। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉट 4 थीटा को 10 90 माइनस 4 थीटा भी लिख सकता हूँ। 90 माइनस 4 थीटा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई 90 में हो जाता है चेंज और 10 चेंज होगा किसमें, कॉट में। मतलब अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँ तो 90 है तो चेंज हो जाएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। 4 थीटा यहाँ ले आओ तो 4 + 2 कितना हुआ बच्चा, 6 थीटा इज इक्वल टू 90। और थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 15 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 15 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन को यहाँ करना है तो मैं क्या करूँगा, साइन 15 दूनी 30 और कॉस 15 दूनी 15 चौको 7। इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है और इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। तो आंसर कितना आ गया, 1 आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन हमें समझ में आया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे करना नहीं है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना नहीं है। और आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को करना है आप ये समझिएगा। ठीक है, कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, बहुत अलग से फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लो और उसको लिखते जाओ। ठीक, कभी भी इफ यानी यदि a + b, यदि a + b बराबर 90 डिग्री,
यदि दो एंगल दिए हमको ए और बी, ठीक है, θ1 θ2 सी डी कुछ भी दे सकता है, ए प्लस बी की वैल्यू कभी भी 90 डिग्री के बराबर है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो पहला होता है वो होता है साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। दूसरा क्या होता है कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1, टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। जो चौथा होता है वो क्या होता है कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1। अभी मैं याद करा दूंगा आपको, ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1, ठीक है। अब आपको ये याद कैसे रखना है, क्योंकि साइन के साथ हम कॉसेक ही याद रख पाते हैं, सेक तो याद रख नहीं पाते, तो आप ऐसे याद कर सकते हो एस एस सी सी टी टी सी सी, एस एस सी सी टी टी सी सी। साइन उसके साथ कॉस टेन कॉट कॉसेक, ये तो सी आता है, एस आता नहीं, तो साइन के साथ क्या आएगा एस वाला ही आएगा, एस एस, एस एस मतलब सेम आते हैं, एस एस सी सी टी टी सी सी। तो साइन के साथ सेक आ गया, कॉस के साथ कॉसेक आ गया, टेन टेन तो है ही, ठीक है, और कॉट कॉट बिल्कुल अलग ही होता है, तो कॉट के साथ क्या आ गया कॉट आ गया। आई होप हमें समझ में आया होगा। इसकी क्या यूज़ है अभी मैं आपको यूज़ बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको इतना नोट करना है कि इतना होता है बस, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने हमेशा ये फॉर्मूले पढ़े होंगे 3 ठो, मैं लिख देता हूँ, आप इसको फॉर्मूलों को जल्दी से नोट कर लो। हमने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा, ए लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा पढ़ा होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और तीसरा पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर, तीसरा पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्मूले तो नॉर्मल से, लेकिन अगर कभी भी a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो जो हमारी ट्रिक्स काम करेंगे, चौथे के बाद मैं 5वां फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, वो होगा बच्चा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, और ऐसा कब होगा जब a और b का जो एडिशन है, जो जोड़ है, वो किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो वो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी कितना होगा 1। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक। इतनी चीज़ें आई होप हमने लिख ली होंगी, है ना। उसके साथ साथ साइड में आपको दिखेगा, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कभी भी अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 है, कभी भी a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, तो हमेशा साइन ए बराबर होता है कॉस बी, ठीक। टेन ए बराबर होता है कॉट बी। कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा बच्चा में। और सेक ए बराबर होता है कॉसेक। बस इतनी सी चीजें अगर आप याद कर लेते हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे झट से बता सकते हो। आप देख लेना कोई भी जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हो ना, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, उसके 40%, कोई भी कैसी भी एक्सरसाइज हो, कोई भी ऐसी बुक हो जिसमें 400-500 क्वेश्चन दिए, आप देखना 40% क्वेश्चन सिर्फ इसी अप्रोच से आपके सॉल्व हुए, ठीक है, बहुत ढंग से चीज़ों को। तो आई होप आप लोगों ने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे, है ना। अब उन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। झट से क्वेश्चन को आप उड़ा के समझ दोगे, ठीक है, बस समझते जाना चीज़ों को करना कैसे है। अभी मैंने आपको तीसरा नंबर का फॉर्मूला लिखाया था कि 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है कब, जब a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, है ना। 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है कब होता है, जब उनके जो एंगल्स होते हैं उनका जो एडिशन है वो बच्चा कितना होता है 90 डिग्री। आप ये देखो, एक तरह से ये a लिखा और ये b लिखा है ना, यानी 10 के साथ एक एंगल है और 10 के साथ दूसरा एंगल, और अगर इक्वल है वो 1 के, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका जो जोड़ है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। जो इसका और इसका जोड़ है वो 90 डिग्री के अगर बराबर होगा तो 4 थीटा और 2 थीटा कितना हुआ 6 थीटा। तो 6 थीटा बराबर अगर 90 है, ये आप ओरल भी कर सकते हो, 6 थीटा बराबर 90 तो थीटा बराबर 15 डिग्री। कहाँ इतना सारा फालतू का काम करना पड़ रहा है ना। तो थीटा बराबर अगर 15 डिग्री है तो ये हो गया साइन 15 दूनी 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री।
साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की भी 1/2 होती है। जब भी कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर ऊपर का जोड़ लिया करो, तो 1 और 1 2, 2/2 उत्तर कितना आ गया, 1 आंसर है हमारा। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी लगा होगा, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिखा है क्या, साइन 3x - 12 इज इक्वल टू कॉस 6x - 3। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। अब अभी तक जनरली हम क्वेश्चन में क्या करते थे कि साइन को यहाँ, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन बनाते थे, या यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस बनाते थे, लेकिन अब वो सब काम खत्म हो गया। मैंने आपको क्या लिखा है, मैंने आपको लिखाया था साइड में, आप देखना, मैंने आपको लिखाया था कि अगर कभी भी a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर कभी भी a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है बच्चा, तो साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस बी होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस बी होता है ना। यानी अगर ये दोनों का एडिशन 90 है तो ये बराबर ये होगा। अब आप ये देखोगे, ये ऐसे ही तो लिखा है ना कि साइन ए बराबर कॉस बी, इसका मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब इसका जो जोड़ है, इसका जो योग है वो बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के, है ना। तो आप जोड़ लो, 6 + 3 कितना होता है, 9x, माइनस 12 और 3 कितना होता है, 15, है ना, और बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। अच्छा 15 अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा 105, ठीक, बराबर कितना हो गया, 9x। बहुत बच्चा गलती करता है, माइनस है वहां पे प्लस नहीं लेता, वो घटा ही देता है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब 9 से काट सकते हो, कटेगा तो है नहीं, तो 105/9 हमारा आंसर हो गया, 105/9 हमारा आंसर हो गया। आई होप हमें समझ में आया होगा। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या लिखा है समझना, क्वेश्चन में लिखा cot 5 इंटू cot 43 इंटू cot 47 इंटू cot 85 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। कैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कुछ है ही नहीं। आप ये देखो, मैंने आपसे क्या लिखाया था, मैंने आपको लिखाया था अगर cot a इंटू cot b बराबर 1 होगा, कब, जब इस a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। आपको पेयर बनाने 90 को, और वो बन भी रहे होंगे, आप देखना 5 और 85 मिलके 90 बनाते हैं, 43 और 47 मिलके 90 बनाते हैं। यानी इन दोनों ने cot a इंटू cot b 1 बनाया और इन दोनों ने भी 1 बनाया, तो उत्तर तो देखते ही आ गया हमारा 1, आंसर तो देखते ही हमारा 1 आ गया। आई होप समझ में आएगा आपको, कसम है, आप लोग 500 क्वेश्चन करीब देखना, आप देखना 200 से 250 क्वेश्चन सिर्फ इसी ट्रिक से आप उड़ा पाओगे। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आप ये देखो कि साइन a इंटू सेक बी बराबर 1 है ना। मैंने आपको ये भी लिखा, साइन a इंटू सेक बी बराबर अगर 1 है तो इसका मतलब है कि इसका और इसका योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आप जोड़ के देखो तो y और y तो कट जाएगा, क्योंकि जब x प्लस वाई में x माइनस वाई जोड़ोगे तो y कट गया, और x और x कितना हुआ, 2x हुआ, तो 2x बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री, तो x बराबर कितना हो गया, 45। x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 45 डिग्री। आप पुट कर दो यहाँ से, 45 दूना 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। कॉस 90, 45 दूना 90, इसकी वैल्यू 0 होती है। टेन 45 की 1 होती है, कॉट 45 की 1, उत्तर 3 हो गया। झटाक से आंसर दे सकते हो यार, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिए क्या लिखा है, 10a इंटू 10b बराबर 1। इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका जो एडिशन है वो 90 के बराबर होगा। आप जोड़ के देखो ना, जब 5 अल्फा में 4 अल्फा गए तो बचा कितना, अल्फा प्लस 37 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बनेगा कितना, 90 माइनस 37, 90 माइनस 37, और आंसर कितना हो गया, 63। आंसर कितना हो गया, 63, ठीक है, 63 नहीं, सॉरी 53। आंसर कितना हो गया, 53। आई होप समझ में आया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि था कि अगर cos a इंटू cosec b बराबर 1 है तो वो तभी पॉसिबल है जब इसका और इसका जो एडिशन है यानी जोड़ है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। आप ये देखो m से m कटा, मतलब इसको जोड़े, n कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। आप ये देखो यहाँ से क्या बच रहा है, थीटा, और 44 और 1 कितना हुआ, 45 बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू देखूँ तो 90 में 45 गया तो कितना बचा, 45 डिग्री। आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, है ना। और जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी उत्तर कितना हो गया, 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको समझिएगा कैसे करना है।
सबसे पहले तो आप ये देखो कि cot थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा है, ठीक है। और 1090 माइनस थीटा को अगर आप सॉल्व करोगे तो cot थीटा, बहुत लोग इसको भी 1 कर देंगे, ऐसा मत करना बेटा, है ना, इसको 1 थोड़ी करेंगे हम। आप ये देखो अगर मैं 1090 माइनस थीटा को सॉल्व करूं बच्चा तो ये बनेगा cot थीटा, और cot थीटा कितना हो गया, cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा इंटू cot थीटा कितना हो गया, cot स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ माइनस लगाया, आप ये देखो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और ये यहाँ भी cosec है तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, उसके बाद अभी अभी मैंने बताया था कि अगर a प्लस बी यानी इसका और इसका एडिशन 90 के बराबर है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है ना। तो आप ये देखो कि 24 और 66 मिला के 90 बना रहे हैं, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो 10 इंटू 10 भी हमारा 1 होगा, तो 10 5 और 85, 5 85 90 यानी इसकी वैल्यू 1, 20 और 70 90 यानी इसकी भी वैल्यू 1, है ना। तो ये 1 बनाया, ये 1 बनाया, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। यहाँ पे 10 60 जो बचा, है ना, तो 10 60 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, √3 होती है। जो 10 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है ना। अच्छा, यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, अब यहीं पे देखना मैं बार बार नहीं लिख रहा, यहाँ पर अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। अब हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये पहले से क्या लगा, माइनस लगा है, तो -1 हो गया, है ना। अब +1 और प्लस √3 यानी 1 1 कैंसिल हो गया, उत्तर कितना आ गया, √3। ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक, मुझे पता है आप लोगों को आ रहा है, ठीक है, बहुत इजी सी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग इसको करके देखो, वीडियो को पॉज करके आप लोग आई होप कर पाओगे, ठीक है। मैं बाकी बता देता हूँ। आप ये देखो कि मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर ये 39 और 51 यानी अगर इन दोनों का जो साइन और कॉस के साथ एंगल्स चल रहे हैं, इनका अगर हमारा एडिशन 90 के बराबर है, यानी 39 और 51 का जो एडिशन है वो 90 के बराबर है बच्चा, तो मैंने क्या बोला था, तब क्या होगा कि साइन ए की जो वैल्यू है वो कॉस बी के बराबर हो जाएगी, है ना। अब आप ये देखो 39 और 51 आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि साइन 39 कॉस 51 के बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कितनी बनी, 1 बनी, है ना। प्लस ये 3 लिखा मैंने। आप ये देखो 10 इंटू 10 भी बराबर 1 होता है, कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। ये बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। इसको आप अप्लाई तो करो, मैं कह रहा हूँ ना 40% मिनिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपने देखा 12 प्लस 78 90 होता है, 33 प्लस 57 भी 90 होता है, और 10 45 तो 1 होता ही है ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म मिला के बना 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। और माइनस मैंने 6 लिखा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, लगा लेना। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कब, जब इसका और इसका एडिशन जो है वो 90 के बराबर होता है जो है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई, यानी मैं बोल सकता हूँ -6 इंटू 1 बराबर -6 आएगा, है ना। तो यहाँ से 3 और 1 4, और 4 में 6 गया, तो उत्तर कितना आ गया, -2 आ गया। तो आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब एक ही तरह के क्वेश्चन करेंगे तो बोरिंग फील करेंगे, इसलिए हम लोग चलते हैं नए कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। पहले मैं उसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे ट्रिक पे, ठीक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। हमारे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें बतानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग इसे बेसिक प्रोसेस से, पहले मैं बेसिक मेथड से बताता हूँ, उसके बाद हम लोग ट्रिक बताएंगे। और ट्रिक में लिखना, मैं कह रहा हूं ना, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहले आप समझो कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं। आप ये देखो, हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, है ना। अब आप ये समझो यार, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। कभी भी साइन और कॉस कभी भी बराबर में आ रहे हैं ना, कभी भी आ रहे एक साथ आ रहे हैं, तो हमेशा हमें फॉर्मूला बनाना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये टेक्नोमेट्री और इसमें क्या करना है, मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग को 1 या 0 में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अभी मैं एक सेशन लाऊंगा, उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करके भी बहुत सारे आंसर निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर तुरंत ही आ जाए, ठीक। लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लाएंगे ना, तो तब तक के लिए हम लोग जो आज चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा चीज़ों को। हमने क्या बोला, हमने बोला कि कभी भी साइन और कॉस अगर साथ में होते हैं तो हम लोग उसे स्क्वायर के फॉर्म में, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने
यहीं पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। हमने दोनों साइड का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 7 का स्क्वायर तो भाई 49 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये मेरी 1 के बराबर हो गई, है ना। ये मेरी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाऊँ, समझना, अगर मैं इसको उठा के वहाँ पे ले जाऊँ तो ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 49/25 और माइनस पे 1 आ जाए, है ना। और अगर आप इसे सॉल्व करो, एलसीएम वेलसीएम ले लेना, चाहे ऐसे कर लो, 25 से कम 25, 49 में 25 गया तो बचा 24/25, ठीक है। और यहाँ से 2 से आप 24 को काटोगे तो आंसर जो हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, ये आ जाएगा कितना, 12/25। ये आंसर कितना आ जाएगा, 12/25। अब आप देखो ये सब करने में हमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। अब आप ये समझोगे ना कि इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल कुछ लिखेंगे ही नहीं, मतलब पेन उठाना ही नहीं है और आप लोगों को बता देना है कि आंसर कितना होगा। बस थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क का यूज़ करना होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा ही स्मार्ट वर्क का यूज़ करोगे और आंसर आपके सामने होगा। समझना बच्चा कैसे करना है, ठीक है। आप सबसे पहले ये समझो कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, और ये अगर मेरा थीटा है तो ये बी, ये पी और ये एच होता है, ये हमें खूब पता है और हमने खूब भी ये भी पढ़ा है, पी बी पी अपॉन एच एच पी या लाल बटे कक्का, ये खूब पढ़ा, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं बोलूं कि साइन और कॉस एक साथ हैं, ठीक है, आप ये समझो कि अगर साइन और कॉस एक साथ हैं तो अगर मैं साइन की वैल्यू देखूं तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगी, है ना, और इसकी क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगी। तो आप ये देखो कि हमने इसको किया P अपॉन एच और इसको कर दिया B अपॉन एच, ठीक है। इसको लिख दिया P अपॉन एच, इसको लिख दिया B अपॉन एच। अगर हम एलसीएम ले तो H आएगा, ऊपर क्या बचेगा, P प्लस P, ऊपर क्या बचेगा, P प्लस P। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, कभी भी अगर हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चल रहा है, ठीक है, और यही चलते ही है, ठीक है, तो हमें क्या होता है ना, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो जो नीचे आता है वो कर्ण आता है, ठीक है, और ऊपर जो बनते हैं वो क्या आते हैं, आधार और लंब होते हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा है ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और जो ये है हमारा ये बेस प्लस परपेंडिकुलर है, ठीक। बस आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि 5 हमारा कर्ण किस में होता है, ठीक है, 5 हमारा पाइथागोरस में कर्ण कब बनाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 3 4 5 बनाते हैं, 3 4 5 हमारे पाइथागोरस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप 3 और 4 को कुछ भी ले सकते हो, आप चाहो पी में कुछ भी ले सकते हो, आप इसको पी ले लो तो इसको भी ले लो, इसको पी ले लो तो इसको भी ले लो, ठीक है। तो आंसर अब आप देखो आपके सामने लिखा है, मतलब ये ऐसा हुआ कि अगर ये 5 है तो ये 3 होगा और ये 4 होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। आप यहाँ रख दो 4/5, 3/5, बीच में मल्टीप्लाई ना, तो 4 × 12, 12/25 आंसर हो गया, 12/25 आंसर हो गया, ठीक है। मतलब हमें क्या समझना है कि कभी भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो अपॉन पे जो आएगा ना, जब हम लोग इसको P अपॉन एच के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन पे एच आता है, तो जो भी यहाँ पे आ रहा है ये एच होगा। बस आपको ये देखना है कि ये पाइथागोरस किस में बना रहा होगा और उसका एडिशन 7 के बराबर है कि नहीं। आप देखो 3 + 4 ये होगा ही होगा यार, क्लियर है। एक क्वेश्चन में और ऐसा लेता हूँ, ठीक। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिएगा कितनी जल्दी झट से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने अभी क्या बोला था, कभी भी अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बनता है, कभी भी हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बनता है तो अपॉन पे तो एच आ रहा होगा, यानी ये एच है, और ये जो बन रहा है ये बी प्लस पी है, जो ये बन रहा है ये क्या है बच्चा, ये बी प्लस पी है ना। तो आप खुद सोचो यार, ये अगर 25 है और ये बी प्लस पी है तो 25 कब बनता है पाइथागोरस पे, तो ये बनता है कब, जब 24 + 7 बनता है ना, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 576 में 49 जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको ये सब चीज़ें सिखाई थी। मैंने कैसे बोला था कि आप 7 का पाइथागोरस कैसे देख सकते हो कि 7 का स्क्वायर कर लो, कितना होगा 49, है ना, और 49 को 2 उसमें डिवाइड कर दो, 24 25। ये मेरे खूब सिखाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने आपको एक दिन पाइथागोरस के ट्रिपलेट बनाना सिखाए थे, ठीक।
आप उसी के थ्रू इसको आसानी से कर सकते हो। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप लोग देखो, नीचे वीडियो पड़ा होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया कितना, 24/25 और ये बन गया 7/25। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपके सामने होगा। तो आई होप ये चीज़ें हमें समझ में आई होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको आप समझिएगा कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी और कहेंगे साइन थीटा बराबर ए, कॉस थीटा बराबर बी, आंसर ए माइनस बी, और वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना। आप ये देखो कि बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और जो टेन थीटा हमारा होता है वो क्या होता है, पी अपॉन बी, यानी पी की वैल्यू ए हो गई और बी की वैल्यू बी हो गई। आ रही बात है, पी बी पी अपॉन एच एच बी से, ठीक है, लाल बटे कक्का से, है ना। तो अगर हम यहाँ से बच्चा एच की वैल्यू निकाले तो वो बनेगी √a² + b²। √a² + b², आप बस यहाँ पर वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये बन गया a अपॉन √a² + b² माइनस b अपॉन √a² + b²। और जो आंसर आया वो क्या हुआ, a - b अपॉन √a² + b²। क्लियर है बात, आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट का होगा। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं एक एक करके सारी तरह के कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, आप बस नोट्स बनाते जाओ उसके। 90% प्लस टेक्नोमेट्री आपकी कवर कर दूंगा और बीच बीच में तो मेरे सेशन होते ही रहेंगे। बाकी जैसे झिंगा लाला सीरीज चल रही है वैसे एडवांस की भी हम लोग सीरीज लाएंगे जिसमें टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम लोग रखेंगे, ठीक है। वो झिंगा लाला सीरीज जो चल रही है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की चल रही है, उस सीरीज से जुड़ना ना भूले क्योंकि उसमें टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन को हम लोग लाते हैं और बहुत जल्दी मैं डीआई का भी सेशन लाने वाला हूं। तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आप ये देखो कि यहां पर ये पूरा बराबर ये पूरा लिखा है, ठीक है। आप ये देखो यार, ये 1 प्लस साइन है और ये 1 माइनस साइन है, ये 1 प्लस साइन भी है, ये 1 माइनस साइन भी है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों टर्म का गुणा कर दूं, अगर मैं इस टर्म को उठाऊं और इस टर्म को उठा के आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा a प्लस बी, ये बनेगा a माइनस बी। और हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है वो a² माइनस b² होता है ना। तो अगर मैं इस पूरे टर्म को किसके बराबर मान लूं, k के बराबर, इस पूरे टर्म को किसके बराबर मान लूं, k के बराबर मान लूं, तो बेटा मैं लिख सकता हूं k बराबर 1 प्लस साइन है। ऐसा क्वेश्चन ना बस आप देखते जाओ, आपको लग रहा होगा सर याद कैसे रहेगी ये चीजें, बस आप देखते जाओ, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना आप इसे बहुत आसानी से कर पाओगे। तो k बराबर पहले मैंने ये टर्म लिख दिया, फिर k बराबर मैं इस वाले पूरे टर्म को लिख रहा हूं, कैसे कि भाई 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, ठीक। अब हमने आपको क्या बोला कि हम अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे, आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी गुणा किया यहां भी गुणा किया, ठीक है। तो ये बन गया k इंटू के k² इज इक्वल टू 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, फिर बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी, और फिर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, ये तो बचपन से फॉर्मूला एक पढ़ा होगा 9th क्लास से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होगी, इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर भी होगी और इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन की ओर जाएं तो हमने देखा यहाँ पर प्लस माइनस भी लिया गया, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन में प्लस माइनस वो नहीं लेता, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ से k² था, अब यहाँ से k बराबर जब ये स्क्वायर वहां जाएगा ना तो ये प्लस माइनस लेके जाएगा, ये क्या लेके जाएगा, प्लस माइनस लेके जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहीं से कर देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ और यहाँ पे प्लस माइनस लगा के ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो k बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, मतलब जो हमारा आंसर नंबर 4 है ये हमारा सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये दिया होता tan A tan B tan C और ये दिया होता cot A cot B cot C, मतलब कोई भी साइन नहीं दिया होता, तब हम आंसर सेकंड कर देते। आ रही बात समझ में, जब साइन दिया हो ना, ये एल्जेब्रा और टेक्नोमेट्री दोनों में याद रखना है कि जब भी हमें साइन दिया होगा तभी हमें उसका यूज करना है, अदरवाइज अगर ऑप्शन में साइन नहीं दिया गया है तो साइन वाइन को हमें इग्नोर कर देना है, ठीक है। आ रहा है समझ में, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसे आप करके देखिए,
ठीक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, मुझे लगता नहीं है इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत है। क्यों? आप इसको के मान लोगे, इसको आप के मान लोगे, इसी की वैल्यू बतानी है। आप ये देखो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनाएगा साइन स्क्वायर ए से बनेगा साइन ए प्लस माइनस, यानी साइन वाला ऑप्शन सही होना चाहिए और आंसर तीसरा वाला सही है हमारा, आंसर तीसरा वाला सही है हमारा। ठीक है, आई होप हमें समझ में आया होगा। ठीक, तो आज की जो ट्रिक्स थी वो यही थी। नेक्स्ट सेशन को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वैल्यूज़ पुट करना सिखाऊंगा कि वैल्यूज़ को पुट कैसे किया जाता है और वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर को कैसे निकाल सकते हो, कहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, और अगर हम फंस जाते हैं वो वैल्यू से नहीं आंसर आ रहा है तब हम उन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले सेशन में जुड़ना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसको आप खूब शेयर करिए। ठीक है, अपना चैनल मांग के शेयर करिए। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद।